बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार मुर्ग यखनी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मुर्ग यखनी या सूप बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जिस तरह बाजार में रेडियो वाले बनाते हैं। बिल्कुल लाइट से कलर के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। सर्दियों के लिए खास तोहफा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, नज़ला जुकाम और खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहां पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करना है। साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां लिए, बड़े साइज के लहसुन है, उसके इस तरह बारीक हमने चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस यखनी सूप को बनाने के लिए ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी चिकन का। यहां पर मैंने 2 लेग पीस लिए, 7 थाइज भी हैं। तो आपने जो भी चिकन इस्तेमाल करना हो उसके साथ हड्डी भी शामिल करनी है, उससे यखनी बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो यहां पर चिकन को लहसुन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी इसी तरह भुनाई करेंगे। इस तरह जो इसका स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी और बहुत ही प्यारा इसका फ्लेवर बनेगा। तो यहां पर तकरीबन चिकन की हमें 4 से 5 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यखनी बनाने के लिए साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। कोई भी ऐसे मसाले नहीं जो आपको बाजार से लेके आने पड़े, घर में मौजूद मसालों से इसको बनाएंगे बहुत ही आसानी से। तो यहां पर नमक के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ यहां पर मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया, उसको इसी तरह 4 पीसीज में काट लेंगे। थोड़ी सी यहां पर बंद गोभी ऐड कर लेंगे, 3 से 4 सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। तो यहां पर इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन के साथ मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर यखनी बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इतना कुकर है हमारी यखनी तैयार हो जाए, चिकन भी हमारा गल जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में हमारी यखनी आधे घंटे में तैयार हो जाएगी और प्रेशर कुकर के बाद तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो यहां पर चिकन की हमने यखनी तैयार कर ली है। देखें बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो इसमें से चिकन को हमने निकाल लेना। चिकन हमारा तैयार हो गया। निकालने के बाद इसके रेशे कर लेंगे और इसी तरह जो इसके अंदर हमने प्याज ऐड किया था, बंद गोभी और सब्ज मिर्च, उसको भी निकालेंगे। उसका फ्लेवर जो यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो यहां पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने यखनी को पकाना है। इसके अंदर से हमने चिकन को निकाल लिया, बाकी जो प्याज और बंद गोभी और सब्ज मिर्च उसको भी निकाल लिया है। इसी तरह इसके ऊपर जो झाग बनेगी उसको भी साथ साथ उतारते रहेंगे। इससे हमारा जो सूप है बहुत ही साफ सुथरा, बिल्कुल स्मेल के बगैर बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं चिकन के हमने इस तरह छोटे पीसीज कर लिए। इसमें से हड्डी को निकाल दिया। चिकन इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाइनीज नमक का और 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद सिरके का और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो चिकन यखनी सूप की ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, लेकिन जो इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त बनता है। यहां पर इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने कॉर्नफ्लोर लिया 4 से 5 टेबल स्पून, उसको हाफ कप पानी में अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। तो यहां पर जो कॉर्नफ्लोर का हमने मिक्सर बनाया इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। एक ही बार इसको नहीं डालेंगे। इस तरह जो हमारा यखनी सूप है ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमने ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे, उतनी थिकनेस रखेंगे जिस तरह रेडियो में बाजार में मिलता है। इसी के साथ यहां पर हमने अंडे की सफेदी ऐड कर लेनी है। फ्लेम को यहां पर लो करेंगे, लो फ्लेम पे अंडे की सफेदी को ऐड करेंगे। इसी तरह इसको फैला के डालेंगे। डालने के बाद इसको एक दफा हल्के हाथ से हिला लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस यहां पर देख लें अंडा जो हमने ऐड किया था उसके मोटे मोटे चंक्स इस तरह बन जाएंगे। बाद में उसको हल्का हल्का मैश करेंगे तो ये छोटे चंक्स में बन जाएगा। जब आप खाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवर देगा। तो यहां पर अंडे को इस तरह हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसको चंक्स है जो यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर अंडे की इस तरह मिक्सिंग करने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करना, थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको इस तरह मिक्स करें। यहां पर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो ये जो मुर्ग यखनी की रेसिपी है इसको बनाते हुए इसमें सॉसेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सॉसेज हम बाद में सर्व करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च। इसको ताजा पीस लिया, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मुर्ग यखनी सूप हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। सर्दियों में इसको जरूर बनाइएगा, नज़ला जुकाम खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद है कि मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।